Hello students, today we are discuss लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग में हम पहले ही से समझ चुके हैं हमें क्या क्या करना होता है। उसमें से सबसे पहले आज हम फुटकर व्यापारी पर एक लेसन प्लान बनाएंगे। ये क्या है ये देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि लेसन प्लान बनाने के लिए मैंने ये बहुत सारे लेसन बनाए हैं। डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट और यहाँ पर क्लास, कालांश, अवधि, ये सारी पीरियड जो भी है आपको वो डाटा एंट्री कर देंगे। इसके बाद मैंने बताया था जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपके सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं और ये 4 से 5 के बीच में कितने भी रख सकते हो। उसके बाद स्पेशल ऑब्जेक्टिव होते हैं। स्पेशल ऑब्जेक्टिव आपके किससे संबंधित होते हैं? आपके टॉपिक से संबंधित होते हैं। उसके बाद ये 3 मिनिमम करने ही करने हैं आपको। उसके बाद आपको क्या करने होते हैं? प्रीवियस नॉलेज, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसे हम जोड़ देते हैं आपके नए ज्ञान से। उसके बाद हम देख लेते हैं जो टीचिंग एड्स आप यूज करोगे वह है। ठीक है, उसके बाद इसी क्रम में आज हम क्या पढ़ाते हैं, फुटकर व्यापारी पढ़ाएंगे। वो किस तरीके से पढ़ाएंगे देखिए। ठीक, ये हमारा प्रस्तावना है। प्रस्तावना में हमें क्या करना होता है? मिनिमम 4 क्वेश्चन करने होते हैं। 4 क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करोगे? 3 क्वेश्चन बच्चे का जवाब दे दे और 14 क्वेश्चन हमारा स्पष्ट उत्तर आए या उत्तर आए तो उसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे, ये आप टेक्नोलॉजी आप सीखोगे। तो इंट्रोडक्शन स्किल में हम क्या करेंगे? 4 क्वेश्चन करेंगे। अब इसको पूर्व ज्ञान से जोड़ना होगा। हम खाने के रूप में क्या क्या खाते हैं? तो बच्चे कहेंगे हम खाने के रूप में रोटी, सब्जी, फल, दूध इत्यादि चीजें खाते हैं। तो हमने एक फल ले लिया। फल हम किससे खरीदते हैं? तो हम कहेंगे फल हम फल विक्रेता से खरीदते हैं, जो फल बेचता है उससे खरीदते हैं। तो हम लोग फल विक्रेता को हम वाणिज्य भाषा में क्या कहेंगे? तो वो कहेंगे फल का व्यापारी। ठीक है, जो व्यक्ति छोटी छोटी मात्रा में फल या अन्य कोई वस्तुएं बेचता है वह क्या कहलाता है? हो सकता है वो जवाब दे दे, क्या दे दे? फुटकर व्यापारी कहलाता है। और ना दे पाए तो हम कहेंगे अस्पष्ट उत्तर है। और उस व्यक्ति को जो छोटी छोटी मात्रा में माल बेचता है वो फुटकर व्यापारी है। हम एक उद्देश्य कथन के साथ नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण करेंगे और एक कथन बोलेंगे। पीपल टीचर, आप पीपल टीचर हैं तो वो कथन बोल क्या बोलोगे? जो व्यक्ति वस्तुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ग्राहकों को विक्रय के रूप में देता है, बेचता है, वह फुटकर व्यापारी कहलाता है। छात्रों, आज हम फुटकर व्यापारी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्र क्या करेंगे? ध्यान पूर्वक उसे सुनेंगे और हम ये जो पॉइंट्स किया है वो किसमें किया है? कथन विधि में कहा है, ना कि व्याख्यान के रूप में। हमने इसे कथन के रूप में लाया है। व्याख्यान विधि में हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब हमारा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी का अर्थ क्या हो जाएगा? हमने कहा कि हमें जो 3 टीचिंग पॉइंट होते हैं उनमें कुछ ना कुछ हमें टीचिंग एड्स यूज करने होते हैं, तो वो हम यूज करेंगे। क्लियर? तो पहला ज्ञान और प्रत्यास्मरण विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे चार्ट में। आप क्या किन किन व्यापारियों को देख रहे हो? चार्ट में हमने एक थोक व्यापारी बना रखा है, ये इस तरीके से बना लो। ठीक है, चाहो तो चित्र मैंने बना दिए हैं। और ये फुटकर व्यापारी का चित्र हो गया। ये थोक व्यापारी है, बहुत सारे आलू बेच रहा है। एक ही स्थान पर बहुत सारे आलू हैं इसके पास। और फुटकर व्यापारी आलू भी बिक रहा है, प्याज भी बिक रहा है, भिंडी भी बिक रहा है, सब्जी और लौकी भी बेच रहा है, प्याज भी बिक रहा है, कुछ भी चीजें, धनिया बिक रहा है, जो भी है आप देख लोगे। ठीक है, तो चार्ट में देखकर आप बता दोगे। हम चार्ट में 2 तरीके के व्यापारी देख रहे हैं, एक थोक व्यापारी और एक फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी क्या क्या बेच रहे हैं? थोक व्यापारी के रूप में थोक व्यापारी बहुत बड़ी मात्रा में आलू बेच रहा है और फुटकर व्यापारी छोटी छोटी मात्रा में बहुत सारी सब्जियां बेच रहे हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। उत्तर मिल गया। थोक व्यापारी से माल क्रय करके कौन सा व्यापारी बेचता है? कौन सा व्यापारी, गलत हो गया क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से तो कौन सा व्यापारी बेचता है? तो हो सकता है बता दें फुटकर व्यापारी। अगर बता देते हैं तो आप एक क्वेश्चन कर दोगे। तो फुटकर व्यापारी के बारे में आप और क्या जानते हैं? बच्चे आगे नहीं बता पाएंगे और नहीं बता पाते हैं तो हम कहेंगे वो कौन सा होता है? तो फुटकर व्यापारी होता है। फुटकर व्यापारी के बारे में आप बता दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे। फुटकर व्यापारी वह व्यापारी होता है जो थोक व्यापारी से माल खरीद कर उसे अपने ग्राहकों को जो उपभोग करते हैं उन्हें छोटी छोटी मात्रा में जितनी उनको जरूरत है दैनिक जीवन के हिसाब से वो उन्हें बेच देता है और उनसे छोटा छोटा लाभ कमाता है। और इस टाइप के व्यापारी जो होते हैं
वो थोक व्यापारी से, जैसे आलू वाला आता है, इसके पास बहुत सारे आलू थे, इसने थोड़े से आलू इससे खरीदे होंगे, मान लो ये इसके पास कुंटलों से आलू है, इसने एक कट्टा आलू खरीद लिए, 50 किलो आलू खरीद लिए। अब 50 किलो आलू ये कम से कम 50 व्यक्तियों को बिकेगा, 1-1 किलो आलू ले जाएंगे तो 50 व्यक्ति खाएंगे। तो इस तरीके से हम बता देंगे, उन्हें एक्सप्लेन करके बता देंगे। और फुटकर व्यापारी अपने पास बहुत प्रकार की वस्तुएं रखता है और सभी एक ही स्थान पे से एक उपभोक्ता उन सारी वस्तुओं को परचेस या क्रय कर सकता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। फुटकर व्यापारी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक स्थायी फुटकर व्यापारी और एक नंबर 2 भ्रमणशील फुटकर व्यापारी। छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्यापार ऐसे ये जब हम व्याख्या करेंगे तो ये व्याख्या कैसी कहलाएगी? ये व्याख्या कहलाएगी हमारी, ये व्याख्या हमारी व्याख्यान विधि कहलाएगी। और हम अपने शब्दों में पूछ लेंगे छात्रों से, अगर इसे जानना चाहेंगे तो मूल्यांकन करेंगे। छात्रों अपने शब्दों में फुटकर व्यापारी का अर्थ बताओ, क्लियर बता देंगे वो। अब उसके बाद हम क्या काम करेंगे? सेकंड पार्ट पर जाते हैं। सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। इसमें क्या होता है हमारा? इसमें हम देख लेंगे सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा टीचिंग पॉइंट में हम देखेंगे, क्या देखेंगे? स्थायी फुटकर व्यापारी और भ्रमणशील फुटकर व्यापारी। थर्ड टीचिंग पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, भ्रमणशील फुटकर व्यापारी। तो स्थायी फुटकर व्यापारी कौन कौन से होते हैं? इसमें हम क्या करते हैं? विकासात्मक प्रश्न करते हैं। विकासात्मक प्रश्न 3 होते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन का जवाब आराम से देते हैं। थर्ड क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक होता है। इस प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन को ही हम डिफाइन करते हैं। तो आप चार्ट में किन किन दुकान को देख रहे हैं? किस दुकान को देख रहे हैं? तो हमने यहाँ पे राजीव किराना स्टोर की दुकान बना रखी है। तो इस किराना स्टोर पर हम बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं, सर्फ, साबुन, तेल, चीनी, ये पत्ती वगैरह, ये सारी चीजें बेच रहे हैं, दाल। तो ये बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं, वो किराना स्टोर वाला बेच रहा है, ठीक है। तो हमने पूछा चार्ट में आप किसको दुकान देख रहे हैं? तो राजीव किराना स्टोर की दुकान में कुछ वस्तुओं के नाम बताइए। दुकान में जो वस्तुएं हैं उनमें से कुछ नाम बताइए। तो बच्चा बता देगा दाल, चावल, सर्फ, तेल, साबुन वगैरह, इस तरीके की चीजें बता देगा, क्लियर। अब व्यक्ति क्या करेगा? जो एक ही स्थान पर बहुत सारी वस्तुएं या दुकान पर बहुत सारी वस्तुएं बेचता है, वह कौन सा व्यापारी कहलाता है, या वह कौन कहलाता है? छात्र अस्पष्ट उत्तर देंगे। अगर अस्पष्ट उत्तर ना दे, वो कह दे स्थानीय फुटकर व्यापारी कहलाता है, तो आप कहेंगे आप उसके बारे में और क्या जानते हैं। तो हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में इस तरीके से डिफाइन करेंगे, जो व्यापारी एक ही स्थान पर बहुत सारी वस्तुएं रखकर, अपने दुकान पर रखकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने ग्राहकों को बेचता है, तो वो कौन सा व्यापारी कहलाता है? स्थायी फुटकर व्यापारी कहलाता है, ठीक है। छात्र उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये कौन सी विधि हो जाएगी? जब हम व्याख्या करेंगे तो ये व्याख्यान विधि होगी। हमने इसमें प्रदर्शन विधि के रूप में हमने किराना स्टोर के गई, और जो विकासात्मक प्रश्न करी तो ये प्रश्नोत्तर विधि हो गई, और जो व्याख्या करी तो ये व्याख्यान विधि हो गई। और हम जब ये व्याख्या कर लेंगे तो देखेंगे बच्चों ने वो सीखा या नहीं सीखा। तो सीखने की प्रश्नों में हम पूछ लेंगे स्थायी फुटकर व्यापारी वस्तुएं कहाँ बेचता है? तो कहेगा अपनी एक फड़ पर या एक निश्चित स्थान पर, या फिर अपनी दुकान पर वह बहुत सारी वस्तुएं बेचता है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? भ्रमणशील फुटकर व्यापारी कैसे होते हैं? हमने एक ठेला बनाया है, ठेला में एक व्यक्ति ठेला में धक्का मार के बेच रहा है। ये ठेला सब्जी का ठेला है, ठीक है। इसमें आलू, प्याज, भिंडी, ये प्याज, ये सारी चीजें बिक रही है, टमाटर वगैरह बेच रहा है। तो हमने क्या किया? चार्ट में आप क्या देख रहे हैं? तो चार्ट में हम सब्जी का ठेला देख रहे हैं। सब्जी विक्रेता सब्जी कहाँ और कैसे बेच रहा है? तो सब्जी विक्रेता ठेले पर और मोहल्ले में घूम घूम कर सब्जी बेच रहा है। जो व्यक्ति अपनी वस्तुएं या सब्जी घूम घूम कर बेचता है, वह क्या कहलाता है? तो वो कहेंगे, बता सकता है, हो सकता है वो भ्रमणशील बोल दे, या घूमने वाला व्यापारी कह लेते हैं, या फिर फेरुआ, बहुत सारे ग्रामीण पक्ष में कहते हैं फेरुआ। तो हम हो सकता है इस तरीके के जवाब आ जाए। तो मुख्य शब्द यही होगा, भ्रमणशील फुटकर व्यापारी, ठीक है। तो आप इसके बारे में व्याख्या कर देंगे। आप इसमें कथन के रूप में क्या बोलेंगे? वह फुटकर व्यापारी जो अपनी वस्तुओं को घूम घूम कर शहर, गांव या मोहल्ले में घूम घूम कर बेचता है, वह भ्रमणशील फुटकर व्यापारी कहलाता है। जैसे ठेले पर सब्जी बेचने वाला, साइकिल पर
या फिर ठेले पर ही या रिक्शे में कपड़े बेचने वाला, आप कपड़े देखते होंगे, बहुत सारे रजाई वगैरह बेचने आते हैं, रजाई के कवर वगैरह बेचते हैं, तो ये कौन से होते हैं? भ्रमणशील फुटकर व्यापारी कहलाते हैं। आपने ये चीजें देखे होंगे। और एक ही दुकान पर, एक ही ठेले पर बहुत सारी चीजें बेचते रहते हैं, मग्गा है, कंगा है, साबुन है, तो इस तरीके की चीज बेचते हैं, तो ये कौन कहलाते हैं? भ्रमणशील व्यापारी। तो भ्रमणशील फुटकर व्यापारी। तो हम कहेंगे एक उदाहरण बताइए, तो छात्र कह देंगे कि भाई हो सकता है वो बता दें ठेले पर सब्जी बेचने वाले का उदाहरण या दाल बेचने वाले का उदाहरण। देखा होगा आपने, ठेले पर बहुत सारी दालें लेकर आ जाते हैं, तो इस तरीके को वो उदाहरण बता सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट आएंगे, संक्षिप्तीकरण। क्या करेंगे? संक्षिप्तीकरण, नवीन ज्ञान और संश्लेषण। श्यामपट पर पढ़ते समय हमारा ये श्यामपट है, हमने ये श्यामपट बना रखा। हमारे पास ब्लैक बोर्ड वाला जो कागज है वो नहीं है, तो हमने एक प्लेन A4 साइज पेपर का काट कर एक ब्लैक बोर्ड बना लिया, जिसमें देखो डेट 13/6/2020, ऐसे वाणिज्य व्यापार प्रणाली, कक्षा, कालांश और समय जो है वो डाल दिया है। फुटकर व्यापारी जो टॉपिक है, उन चीजों में हमारा पहला फुटकर व्यापारी है, फिर स्थायी फुटकर व्यापारी है, भ्रमणशील फुटकर व्यापारी है। हमें इसे पढ़ पढ़कर वह व्यापारी जो थोक व्यापारी से माल खरीद कर छोटी छोटी मात्रा में ग्राहकों को बेचता है, वह फुटकर व्यापारी होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, स्थायी फुटकर व्यापारी और भ्रमणशील फुटकर व्यापारी। स्थायी फुटकर व्यापारी कौन होता है? ये हम वही कर रहे हैं, संक्षिप्तीकरण। वह व्यापारी जो एक ही स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं अपने थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने ग्राहकों को बेचता है, वह स्थायी फुटकर व्यापारी होता है। भ्रमणशील व्यापारी वह होता है, वह फुटकर व्यापारी जो घूम घूम कर अपनी वस्तुएं भ्रमण कर कर वस्तुएं बेचता है, वह भ्रमणशील फुटकर व्यापारी कहलाता है। ये हमारा संक्षिप्तीकरण के रूप में हमने इसे डिफाइन कर दिया। उसके बाद श्यामपटकारी बच्चे उतार लेंगे, आप उतार दोगे, बच्चे स्थायीकरण के लिए उतार लेंगे। हम देखेंगे निरीक्षण करके बच्चे उतार रहे हैं नहीं उतार रहे हैं, और पुराने गृह कार्य पुराने समय का उतार लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे? छात्र चेक कराएंगे अपना पुराने कार्य, और ये ब्लैक बोर्ड का कार्य है एक उतारेंगे। उसके बाद हम गृह कार्य दे देंगे, एक कोई प्रश्न जो कम से कम शब्दों का हो उसे दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।